प्रिय दोस्तों, पासी राजाओं के किले व कोट अनगिनत हैं। आइए कुछ किले के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कुर्सी का किला लखनऊ से उत्तर की ओर मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर कुर्सी का किला है। सन 1030 ईस्वी में सैयद सलाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। पासियों से घोर संग्राम हुआ था। उस समय भारी मात्रा में पासी सैनिक मारे गए थे। राजा के महल के ऊपर वर्तमान समय में मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पर मौलवी साहब रहा करते थे, परंतु उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनका पोता पोते आज भी किले में मौजूद हैं। वो खुद ही कबूल करते हैं कि हजारों वर्ष पहले यहाँ पर पासियों का राज्य था, जिसका प्रमाण उनके पास आज भी मौजूद है। उनके अनुसार यह किला राजपासियों व राजभरों का ही है। किला खंडहर हो चुका है। किला की जगह मकान बन गए हैं और बाजार लगने लगा है। घोसी का किला मऊ जिले में घोसी किला है, जो आज खंडहर के रूप में है। यह किला राजा घोष द्वारा निर्माण करवाया गया था तथा राजा नहुस पासी का भी यही किला था। राजा नहुस भी बहुत ही सूरवीर एवं पराक्रमी राजा थे। किंवदंतियों के आधार पर राजा नहुस ने युद्ध में इंद्र को भी पराजित कर दिया था तथा उनकी पत्नी से विवाह करना चाहते थे, जो कि डोला ऋषि लोगों से ही मंगवा रहे थे। इस पर क्रोधित होकर ऋषि लोगों ने राजा नहुस को श्राप दे दिया, जिससे वे बहुत ही विशाल सांप बन गए। लोगों का कहना है कि जब वह सांप पकड़ी ताल में पानी पीता था तो उसकी पूंछ किले पर और सिर पकड़ी ताल में होती थी। आज किले की जमीन पर किसानों ने कब्जा कर लिया है। आइए महाराजा बिजली का किला लखनऊ बिजनौर मार्ग पर दाहिनी तरफ मोहम्मदी नगर बस्ती के पास बिजली पासी का किला है। आज लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो हजारों वर्ष पूर्व राजपासियों का राज्य था। पासियों ने अपना गौरवशाली इतिहास रचा था। लगभग 600 वर्ष पहले यहाँ किला खंडहर के रूप में बदल गया था। किले के पुराने स्तूप आज भी देखने को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के समय में अलाउद्दीन ने पासियों को पराजित करने के लिए गोमती तट पर स्थित लक्ष्मण टीले के पास अपना सैन्य पड़ाव डाला था। यहीं पर महाराजा बिजली पासी की मूर्ति लगी हुई थी, परंतु आज उस मूर्ति को हटाकर वहां पर दूसरी मूर्ति लगा दी है। काकोरी का किला लखनऊ शहर के पश्चिमी लगभग 9 किलोमीटर हरदोई रोड पर काकोरी कस्बा है। यहाँ का किला राजा काकोरन ने बनवाया था। राजपासियों ने यहाँ पर 13वीं शताब्दी के अंत तक राज्य किया था, परंतु पासियों के बढ़ते हुए जोर को दबाने के लिए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने मलिक नसरुद्दीन को यहाँ पर भेजा, जो पासियों को पराजित करके यहाँ दिल्ली की हुकूमत कायम कर गया। सन 1393 ईस्वी में जौनपुर सर के सल्तनत का केंद्र बन चुका था। तब काकोरी सर की राज्य की जागीर हो गया, क्योंकि जौनपुर से यहाँ शासन चलाना आसान काम नहीं था। ऐसे में पासियों ने फिर अपना सिक्का जमाया और धीरे धीरे काकोरी को अपने कब्जे में ले लिया। पासियों ने बड़ी वीरता पूर्वक शासन किया, जो पासी जात के लिए गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। डलमऊ रायबरेली का किला डलमऊ रायबरेली के राजा डालदेव पासी थे। इन्होंने अपने किले का निर्माण सन 1414 ईस्वी में करवाया था, जो वर्तमान समय में यह किला खंडहर हो चुका है और किले की जगह पर बाजार लगता है। किले की ऊंचाई लगभग 100 फीट ऊंची है, जो आज भी गंगा के किनारे मौजूद है। इब्राहिम सर्किल ने सन 1440 ईस्वी में किले को ध्वस्त करवा दिया था, जो आज खंडहर के रूप में किला दिखाई देता है। वर्तमान समय में यहाँ पर सिंचाई विभाग ने अपना कार्यालय बना लिया है। बलिया जिले का किला बलिया जिले का किला राजा महिपाल पासी ने बनवाया था। किले की जमीन पर एक किसान हल चला रहा था। कई हल टूट जाने पर यहाँ खुदाई की गई तो वहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति निकली। यह घटना सन 1951 की है। सरकार मूर्ति को अपने कब्जे में ले लेना चाहती थी, लेकिन पासियों एवं अन्य लोगों ने मूर्ति को किले में स्थापित कर दिया। आज यह किला बलिया जिले के राजपासियों की अमानत है। भद्रसेन का किला भद्रसेन का किला, जो माता भद्रकाली से थोड़ी दूर पूर्व स्थित है। किले के पूर्व दक्षिण में करुणा नदी और उत्तर पश्चिम में बसुआ नदी है। राजा भद्रसेन का किला बनारस, जौनपुर तथा भदोही अर्थात संत रविदास नगर तीनों जिलों के सीमा पर है। राजा का महल खंडहर चुका है। वर्तमान समय में किले पर संत साईं दाता जी ने आश्रम बनवाया है। भदोही से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर क्रिया का कोट है। ये कोट भर पासी राजाओं का है। किले के चारों ओर खाई है। मुस्लिम शासकों द्वारा खंडित की गई मूर्तियां किले पर आज भी मौजूद हैं। वर्तमान समय में किले पर स्कूल बन चुके हैं। पवित्र नगरी काशी बनारस
वाराणसी नगरी, यहाँ पर भी काफी पासियों का राज था। इसी काशी नगरी में भारसियों अर्थात भर राजा वीरसेन ने 10 अश्वमेध किया था। बड़े ही धार्मिक राजा वीरसेन को कौन नहीं जानता। ऐसे प्रतापी राजा जो भर पासी जात के लोगों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। भर पासी लोगों ने बनारस में जाकर 10 अश्वमेध घाट पर गंगा में स्नान करके अपने पूर्वजों को भारसियों पर राजा वीरसेन को याद करना चाहिए। यहाँ लोग मरने के लिए तरसते हैं, अर्थात मरने के बाद लाश को यहाँ जलाने पर मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है। जलालाबाद का किला, दूल्हेपुर के पास जलालाबाद किला है जो गाजीपुर जिले में पड़ता है। यहाँ का किला आजमगढ़ और गाजीपुर के राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ किला 40 एकड़ में है। किले का निर्माण भरपासी राजाओं ने करवाया था, जो आज यहाँ यह किला खंडार के रूप में दिखाई देता है। किले के सुरंग और कुआं है। किंवदंतियों के आधार पर लोगों का कहना है कि कुएं में आज भी काफी धन है। यहाँ घड़े की खनकने की आवाज कभी कभी सुनाई पड़ती है, जिससे लोगों के मन में धन पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। वर्तमान समय में किले पर स्कूल बन चुका है तथा यहाँ पर किसानों ने अपना कब्जा जमा लिया है। जौनपुर का जिला, यहाँ का किला भरपासी राजाओं ने निर्माण करवाया था, जो आज इसे शाही किले के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन किला बहुत ही मनमोहक है। वर्तमान समय में यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन है। किले के अंदर जाने के लिए टिकट लगता है, जो बहुत से लोग इसको देखने आते हैं। देहदुआर का कोट, देहदुआर का कोट जो आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले के निर्माण भरपासी राजा असिल देव ने करवाया था। किले से सुरंग देवापुर तक गई है। वहां पर एक तालाब है जहां सुरंग द्वारा रानी स्नान करने जाया करती थी। मुसलमानों द्वारा खंडित की गई मूर्तियां आज भी किले में मौजूद है, जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति कुएं से निकाली गई थी। यह मूर्ति लावारिस की तरह पड़ी हुई है। अक्सर यहाँ पर गर्मी के दिन सांप निकलते हैं। यहाँ खुदाई में बटुला मिला था, परंतु उसमें कौड़ी व राख मिली थी। धन के लोभ में लोग हाथ मलते ही रह गए। वर्तमान समय में यह कोट ग्राम सभा के अधीन है। मार्टिनगंज के बाजार के ठीक पीछे ही एक तालाब है, जिसका नाम त्रिकुटी तालाब है। यह आजमगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर भरपासी संत सोमाऊ दास जी रहते थे, परंतु उनका देहांत हो गया है। वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है, किंतु उनका नाम नहीं लिखा गया। लोगों का कहना है कि तालाब पर जिसने भी लालच बस कुछ करने की अथवा जमीन हथियाने की कोशिश की है, या तो वह व्यक्ति पागल या बांझ हो जाता है, या फिर काल के मुंह में चला जाता है। वर्तमान समय में यादव लोगों ने दुर्गा जी का मंदिर बनवाया है और ये त्रिकुटी तालाब भी उन्हीं लोगों की देखरेख में है। भोजपुर का किला, बिहार प्रांत में भोजपुर जिले का किला है, जो भर राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। भरपासी लोगों का भारत में चारों तरफ राज्य था। भरपासी अर्थात राजपासी भारत के मूल निवासी है। आज यह किला खंडार हो चुका है। वर्तमान समय में किले के ऊपर बाजार बन चुका है। कहते हैं कि किले में सुरंग एक झील तक जाती थी। इस झील में राजा भोज की रानी नहाने के लिए आती थी। झील में पानी आज भी जमीन के अंदर में से आता है। पुराने समय में गंगा नदी यहीं करीब से बहती थी। वर्तमान समय में यहाँ शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर मधुमक्खियां भी पाली जाती हैं। धन्यवाद।